तो 100%, 100 में से मैं कह रहा हूँ 80 लोग तैयार हैं इस बिजनेस को करने के लिए। यस सर। जी सर। डॉक्टर साहब ने बहुत शानदार तरीके से बताया। और डॉक्टर साहब एक बात जानना चाहता हूं मैं कि जैसे डॉक्टरी का जो प्रोफेशन है उसमें लोग आपके पास आते हैं और आरसीएम बिजनेस करने के लिए, उन्हें ज्वाइन करवाने के लिए हमें उनके पास जाना पड़ता है, तो आपको अटपटा नहीं लगता कि यार अब तक तो लोग मेरे पास आते हैं और यहाँ मुझे उल्टा जाना पड़ता है? तो कैसा फील करते हैं आप उस दौरान? कैसे आपने वो चीजें की कर जी पाए? जी 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 सर, मेरे दिमाग में सर वही चीज रहती है कि सामने हीरो का कटोरा है और मैं उसमें से जितने ले लूं, मेरे दिमाग में वो चीज पहुंचती नहीं है कि ये क्या कहेगा। लोग तो सर कहेंगे, लोग तो कहेंगे, हम अगर वो कहेंगे तब भी, जब हम कामयाब हो जाएंगे तब भी कहेंगे। तो सर मुझे तो वो हीरो का कटोरा दिखाई देता है बस। उसके बाद मुझे भूख लगे, प्यास लगे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। मैं कितना भी थक जाऊं, मैं एनर्जी ड्रिंक जब खुर्जा जाता था, यहाँ से करीब 21 किलोमीटर है, और पहले तो पीयूसी करीब खुर्जा निकल के होती थी, पूरा खुर्जा पार करना होता था, जाम में फंस जाता था। तो यहाँ से मैं ओवर टाइम करता था सर इसको। स्टार्टिंग में 5 बजे क्लिनिक बंद किया, मैं पहुंच गया खुर्जा। वहां से 11 बजे सर मैं चलता था, करीब 10:30 11 बजे, चाहे ठंड का टाइम हो। तो मुझे वो कटोरा दिखाई देता था बस, क्योंकि ये हीरो का भरा हुआ कटोरा है। तो सर लोग तो कहेंगे ही कुछ ना कुछ, हम ना कर कामयाब होंगे तब भी कहेंगे, और कामयाब हो जाएंगे सर तब भी कहेंगे। उसकी बहुत परवाह बढ़िया, नहीं करनी हमको। बहुत शानदार सर ने बताया। सर मैं ये जानना चाह, आपने न्यूट्रीचार्ज में बहुत अच्छे से काम किया है, और ये न्यूट्रिशन लोगों के लिए क्यों जरूरी है? क्यों खाना चाहिए लोगों को न्यूट्रिशन? जी 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 सर, आज जितने आश्रम परिवार में हमने देखा है कि पिछले सर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और हमारे शरीर के अंदर कोई कमी महसूस होने लगती है। हमको खुद महसूस होने लगता है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमको उस चीज पर ध्यान देना चाहिए। हमारे अंदर आयरन की कमी हो जाएगी, हमको महसूस होगी कि मेरे अंदर कमी हो रही है, मगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें एक मैन की गोली सुबह, प्रोटीन का पाउच, एक मैन की गोली कम से कम, ये हर व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति ले सकता है। कभी कल सुबह, कल दोपहर गर्म पानी से क्यों ले सकता है सर? क्योंकि 1-1.5 लाख रुपए डॉक्टर को देने से अच्छा है एक मैन की गोली, एक प्रोटीन का पाउच सुबह सुबह ले लिया जाए। और सर किसी प्रोडक्ट पे हमें मास्टरी करने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज में, जैसे S5 है सर, इस पे लिखा हुआ है नीम, सब लोग जानते हैं नीम किस काम आता है। कलौंजी लिखा हुआ सब जानते हैं, और एलोवेरा, पुदीना, तुलसी, सर सब जानते हैं ये किस काम आता है। तो इसमें हमें मास्टरी करने की जरूरत नहीं है। ये हम खुद पहचान जाते हैं, नीम किस काम आएगा, एलोवेरा किस काम आएगा, पुदीना पेट के काम आएगा। तो सर ये, और जैसे वेजो में गाय सर, हम यूट्यूब पर भी डाल करके देख सकते हैं काफी वीडियो। ये तो एक ऐसे समझ लो सोने की खादान है। और सर जैसे गामा ओरिजिनल है, हम विदेशों में देखें तो सर 3-3 4-4 हजार का बिक रहा है, और एक देश में तो सर इसे परमानेंट कर दिया कि इसे खाना जरूरी है। तो सर हमारे शरीर को जो पोषक तत्वों की जरूरत है हमको महसूस होती है खुद। अगर हमें थकान हो रही है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है प्रोटीन की कमी की वजह से, तो हमें महसूस होता है कि हमें थकान हो रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए हमें प्रोटीन लेना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए। जी सर। सर एक सवाल और आ रहा है डॉक्टर साहब, एक सवाल और आ रहा है कि ये डायमंड क्लब हमारे बिजनेस में क्यों जरूरी है? और डायमंड क्लब आपने बहुत करवाए लोगों के, आपकी जो पिन जो आई है वो कहीं ना कहीं डायमंड क्लब का आधार है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो ये डायमंड क्लब का क्या रोल है और कैसे करवाया जाता है? थोड़ा सा इस पे बताइए सर। जी 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 सर, डायमंड क्लब तो इस बिजनेस की जान है। अगर कोई डायमंड क्लब कर रहा है तो समझ लो बिजनेस कर रहा है, और डायमंड क्लब नहीं कर रहा है तो आरसीएम कर रहा है। आरसीएम और आरसीएम बिजनेस में सर हमको अंदर महसूस समझना होगा। डक्सान रूट हो गए, आवाज नहीं आ रही सर हाँ सर, तो डायमंड क्लब तो इस प्रोडक्ट की जान है सर। आरसीएम और आरसीएम बिजनेस दोनों में अंतर है सर। आरसीएम का मतलब है हम क्यूसी गए, सामान लेके आ गए, और आरसीएम बिजनेस का मतलब है सर क्यूसी से सामान लेके आए, एक के बदले 3 लेके आए। जैसे हमें एक धनिया की जरूरत है तो हमें 4 लेके आने हैं, 3 लेके आने हैं।
क्यों? क्योंकि हम जब लेके आएंगे अपने यूज करेंगे तो अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार को भी बता सकते हैं। और सर अब तो कंपनी ने डिस्प्ले वॉल कर दिया है, उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले वॉल में रख दीजिए सर, उसी से डायमंड क्लब हो जाएगा। किसी को ना बताएंगे तब, बता दिया तो सर स्टार डायमंड हो जाता है। और ना बताएंगे तभी कोई तो आएगा, पड़ोसी तो आएगा घर पे कि ये क्या है, कि ये सर हमने दुकान खोल दी है, बस उसी से डायमंड क्लब हो जाएगा सर। क्योंकि रात को जरूरत पड़ेगी उससे चाय की पत्ती की, सर कभी भी नमकीन की जरूरत पड़ सकती है, उसके बच्चों को किड्स जियो विटा, और सर बच्चे करवा देते हैं डायमंड क्लब। तो डायमंड क्लब से हमें थोड़ा ऊपर भी उठना जरूरी है अगर बिजनेस करना है सही मायने में तो। जी सर। बहुत बढ़िया, सर ने बताया कि डायमंड क्लब से ऊपर जाने की जरूरत है, क्योंकि 2015 में भी हम डायमंड क्लब कर रहे थे और 2021 भी आ चुका है, अभी भी हम सोच रहे हैं कि कैसे डायमंड क्लब होगा। तो प्रोडक्ट की रेंज भी बड़ी है, रेट भी बड़े हैं, तो हमें डायमंड क्लब से ऊपर सोचना पड़ेगा। सर एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप जैसे बहुत तेजी के साथ आपने ग्रो किया और आज स्टार प्लेटिनम है, और मुझे खुशी होती है कि आप मेरी वाली पिन पे हैं, मेरी टीम में मेरी पिन वाले लोग भी हैं। तो आपकी सफलता का राज क्या है, कैसे आप इतनी बड़ी पिन पे पहुंचे? एक जो हमारे साथी हैं, जो हमारी टीम में जुड़े हुए हैं, जो काफी टाइम से लगे हुए हैं, और उन सबको आपने पार करते हुए ये इतनी शानदार पिन अचीव की है, तो कौन कौन से ऐसे काम किए जिसकी वजह से ये आपको पिन मिली और उन्हें वो काम करने चाहिए? जी 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 सर, वो वाली कहावत है ना कि एक कहावत है, तेते पांव पसारिए जितनी लंबी सौर। सर वो आज की डेट में वो कहावत मेरे लिए तो मायने नहीं रखती है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि रहमन इतना दीजिए घर आंगन भर जाए। तो सर पिन की बात है तो सर पिन तो आ जाती है सर अगर हम खड़े रहें तो अपने इस बिजनेस में। और जहां से हमारी आईडी, जहां से हमारा नंबर शुरू होता है, वहां से हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। एक बार सर आपने ही कहा था कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अगर इसमें बिजनेस में कामयाब होना है तो, और मैंने वही किया सर। मैं तो ये मानता हूँ जहां से हमारा कोड स्टार्ट होता है वहां से हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। कोई ए लेग नहीं होती, कोई बी लेग नहीं होती सर, दोनों टीमों की जिम्मेदारी हमारी होती है, अपलाइन की नहीं। क्योंकि हम भी तो अपलाइन है ना, हम भी किसी ना किसी की अपलाइन है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है। तो मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मास्टर साहब आपको ये करना नहीं, मास्टर साहब से बस सलाह लिया सर अब इसको करना कैसे, यहाँ से आगे रामेश्वर दास जी सर से पूछा मैंने, सर यहाँ से आगे कैसे करना है। मैंने पूछा करना कैसे आगे, कभी ये नहीं कहा कि सर यहाँ से आगे ऐसे कर दूं ऐसे कर दूं, नहीं। तो सर हम भी अपलाइन है, तो इसलिए अगर हम अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे तो सर हर पिन चेंज होगी, हर 6 महीने पे पिन, 3 महीने पे पिन चेंज 100% होगी, मगर लेनी जिम्मेदारी पड़ेगी। बहुत बढ़िया सर, जिम्मेदार व्यक्ति ही आगे बढ़ते हैं, और आपने बखूबी इतने लंबे टाइम से मैं आपको देख रहा हूँ कि आपने हर पल जिम्मेदारी ली है, और उसी का कारण है कि आप इतनी बड़ी पिन पे हैं। और एक और सवाल मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो अपना आरसीएम बिजनेस है, इसमें ये सिस्टम की क्या ताकत है? लोग अपना दिमाग भी चला रहे हैं और सिस्टम भी है अपनी जगह, तो क्या हमें अपने लाइफ स्टाइल से काम करना चाहिए, अपने अनुभवों से काम करना चाहिए, या आरसीएम सिस्टम को इम्पोर्टेंट बना के उसे आगे रख के हमें काम करना चाहिए? थोड़ा सा इसके ऊपर बात बताइए सर, आरसीएम सिस्टम क्या है? बिल्कुल सर, सर बिना सिस्टम के तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हमें पानी भी 4 मंजिल 10 मंजिल पे पहुंचाना तो सर वो भी सिस्टम से ही पहुंचेगा। सर मैंने तो ये देखा है कि हमें जहां दिमाग लगाना चाहिए हम वहां दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि हम आसान चीजों को करना चाहते हैं स्टार्टिंग में। और सर कोई भी बिजनेस हो, मैं इसी बिजनेस की बात नहीं कर रहा, कोई भी बिजनेस हो स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत में वो मेहनत भी सिस्टम के हिसाब से हो। ऐसा नहीं हम आंख मीच के भागे, नहीं। सिस्टम सिस्टम ही मैन है सर, बिना सिस्टम के तो काम करने में कभी फायदा ही नहीं है। सिस्टम से वर्क करने पर दुनिया का कोई भी काम अपने अंजाम तक पहुंच सकता है, मेरा ये मानना है। कोई भी काम सर, क्योंकि सर मैं मानता हूं कि हम कहीं ना कहीं भगवान भगवान मानते हैं, सब में भगवान है, तो हम भगवान के अंश हैं। भगवान तो नहीं है, भगवान क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है, इसलिए हम भगवान नहीं है। तो सर भगवान ने हमें भेजा ही इसलिए है कि आप जाओ और वहां जाकर के उन कामों को करो जिनको मैं जाके पहुंच के नहीं करूंगा, आपके द्वारा करवाऊंगा। तो सर सिस्टम से हम कितना से कितना भी बड़ा काम, मैं तो ये कह रहा हूं अभी तो हम छोटी छोटी पिनों पर हैं सर। अभी खुर्जा पहासू का बिजनेस देखिए सर, सिस्टम के हिसाब से चल रहा है, और
बहुत बड़े लेवल पर सर। डायमंड लीडरों की लाइन लगने वाली है तो खुर्जा और पहासू के अंदर। डायमंड लीडर जो 25 लाख रुपए इनकम के होते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस हमें जैसे पालीवाल सर हैं, सुरेश मास्टर साहब हैं, रामेश्वर लाल जी हैं, और सर आप हैं, आपके इन सबके मार्गदर्शन में सर ये बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है। क्योंकि पहले नहीं लगता था कि ऐसा हो जाएगा, मगर मुझे विश्वास था कि इसमें ऐसे लोग आएंगे जो इस बिजनेस को आसमान तक लेके जाएंगे। तो सर इसलिए मैं टिका रहा, क्योंकि मेरे पास मैंने मेडिकल कॉलेज की पूरी 5.5 साल की 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप इसी कोरोना काल में बीत गई। मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट आ गए हैं, मेरी डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी है सर। मैं डिग्री लेने नहीं गया, कंप्लीट जाके लेके आनी है। क्यों? क्योंकि उसे लाने करके मैं अभी रखूंगा, अपने पास ही रखूंगा। डॉक्टर तो खुद परेशान है बेचारे। मैंने अभी सुना एक अलीगढ़ में डॉक्टर की डेथ हो गई है कोरोना की वजह से। तो सर मैंने देखा कि अगर मैं 1 दिन 5 दिन 7 दिन मेरे बेकार हो गए, तो सर मैं इस बिजनेस को आज की डेट में अपनी डॉक्टरी से ऊपर, पहले डॉक्टरी को रखता था, आज की डेट में मैं इस बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखता हूँ। तो सर इसमें सिस्टम ही काम करता है, वो सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें एजुकेशन, अपलाइन और सर कंपनी, प्रोडक्ट, इनकी सर जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत बढ़िया Thank you, सर, sir. बहुत शानदार सर। सर आपने डॉक्टरी की है और आपके पास इतनी अच्छी एजुकेशन है, और जैसे कि आरसीएम बिजनेस में बोला जाता है कि अगर यदि आपको कामयाब होना है तो इसमें आपको एक कोच, एक मेंटर, एक अपना मार्गदर्शन चुनना होगा। तो क्या ये कोच, मेंटर, मार्गदर्शन ये चुनना जरूरी है, या हम अपने लाइफ स्टाइल से ही काम करते रहे ऐसे ही कामयाब हो जाएंगे? और हमें जब वो इस तरह का व्यक्ति, जब अपना गुरु चुनना हो, तो उसमें क्या खासियत हमें देखनी चाहिए? जी सर, जी सर। सर पहली बात तो ये सर, गुरु के बगैर कुछ नहीं हो सकता इस सिस्टम में, और क्या पूरी दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। एकलव्य ने भी गुरु बनाया था सर, केवल मिट्टी की मूर्ति बना करके। और सर इसमें कोच क्यों जरूरी है कि सर हम जिस काम को कर रहे हैं पहले से, उस काम की नॉलेज हमको ज्यादा है, और इस सिस्टम में हम उसी दिमाग को लगाएंगे इसमें भी। और इसमें वो पुराने वाला दिमाग जो है वो खाली करना पड़ता है, बिल्कुल मैंने देखा, जीरो करना पड़ता है। इसमें जो हमारी अपलाइन है वो हमसे ज्यादा सेमिनार देख चुकी है। जो अपलाइन हमारी सेमिनार ज्यादा देख रही है, जो एक्टिव अपलाइन है, मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी अपलाइन गुरु कोच मेंटर वही है जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया। तो सर नहीं तो लोगों को तो गुरु चेंज करते हुए मैंने देखा है, कभी किसी को गुरु बना लेते हैं, कभी किसी को। तो मैं तो अपने आप को, और क्या पहासू खुर्जा टीम बहुत भाग्यशाली है सर। आप जैसे और मास्टर साहब जैसे और रामेश्वर दास जी जैसे कोच मिले, 3 कोच है सर हमारे। तो सर मैंने तो लोगों को गुरु चेंज करते हुए देखा है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको, जो लोग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करा देते हैं, वही गुरु होते हैं, वो बहुत कम होता है। मैंने देखा कि जैसे दिनेश जी हैं, उनके भी बताते हैं कि उनके जो अपलाइन थी वो भी छोड़ के चली गई थी, फिर भी वो कामयाब हुए, मगर उन्होंने भी किसी न किसी अपलाइन को पकड़ा, एक्टिव अपलाइन को बताते हैं वो। तो सर इसमें बिना गुरु के, बिना कोच के तो सर बिल्कुल शून्य है। हम भागा दौड़ी करेंगे, मेहनत करेंगे, 1-2 साल करेंगे, उसके बाद में गायब हो जाएंगे, और उस हम कमियां निकालेंगे सिस्टम, क्योंकि हम अपना दिमाग पुराने वाला लगाएंगे इसमें, वहां जीरो करना पड़ता है। थैंक यू सर। यस, बहुत अच्छा सर ने बताया, गुरु और कोच के बारे में बहुत शानदार डेफिनेशन दी है। सर अगर डॉक्टर संजीव जी को बोला जाए कि आरसीएम का बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट चुनना चाहेंगे, और उसकी कुछ खासियत बताइए सर आप। जी सर। सर वैसे प्रोडक्ट की तो, हर प्रोडक्ट के बारे में मैं कहूँ तो सर, तारीफ हर प्रोडक्ट की कंपनी ने, हमारे श्री जी छबड़ा जी ने, एक बार उनके लिए तालियां हो जाएं। वो कहते हैं सर कि ये जो प्रोडक्ट है मैं अपने परिवार को दे रहा हूँ, ये जो मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार में ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ। तो सर परिवार में कोई गलत प्रोडक्ट तो दे नहीं सकता। तो सर मेरे लिए तो सभी प्रोडक्ट मैन है, मगर फिर भी 2-4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे आज की डेट में जरूरी है। सुबह जगते ही सबसे पहले सर तुलसी ले सकते हैं, गरीब से गरीब आदमी ले सकता है सर। आज की डेट में तुलसी, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तुलसी नहीं ले सकता सर। 148 रुपए की शीशी, और सर महीनों चलती है, पूरा परिवार ले तब भी तुलसी ले सकते हैं सर। उससे ऊपर आ जाए थोड़ा सा, अपना गुलो तुलसी रस आ गया सर, सुबह सुबह ले सकते हैं एक ढक्कन, सुबह सुबह। और सर उसके बाद में अपना न्यूट्राल मैन है, प्रोडाइट है, प्रोटीन का पाउच, वो लेना जरूरी है सर आज की डेट में। और आज गरीब को भी लेना क्यों जरूरी है सर? अगर एक बार बुखार आ गया, बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, तो सर मैंने देखा है, मैं वैसे बुराई नहीं कर रहा, कोई डॉक्टर सुन रहे हो तो, मैंने देखा है सर डॉक्टर को नॉलेज नहीं है टेस्ट की, और वो डॉक्टर नॉलेज टेस्ट लिख रहे हैं दवा के, और सर 500 और 1000 से नीचे तो कोई टेस्ट ही नहीं है अगर हल्का बुखार आ गया तो। और वो
बुरा ना माने कोई भी अगर लैब वाले हों इसमें, तो मैंने देखा सर जो रिपोर्ट कायदा में जैसे ESR टेस्ट कराते हैं तो 1 घंटे से पहले तो रिपोर्ट आ ही नहीं सकती। छोटा सा टेस्ट है ESR, मगर 1 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं आ सकती सर उसकी। मैंने देखा सर 15 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है। बुरा ना माने कोई भी लैब टेक्नीशियन वगैरह अगर सुन रहे हो तो। और सर अगर वो 15 मिनट में रिपोर्ट दे रहा है तो डॉक्टर क्या दवा देगा, मेरी समझ में ही नहीं आता। तो सर मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा सिस्टम मिला, यहाँ पे भी मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ इस अपने न्यूट्रिशंस की वजह से। हमारा हर प्रोडक्ट डॉक्टरी से जुड़ा हुआ है, मैं तो ये मानता हूँ। हर प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट का नाम लेते हैं, यहाँ तक कि लिपस्टिक भी हमारे इस मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई है सर। लिपस्टिक लोग नहीं मानेंगे मगर लिपस्टिक से जुड़ी अगर हम देखें खासियत सर, गामा ओरिजिनल, बेज ओमेगा। आज की डेट में अगर व्यक्ति 2 सुबह खाने के साथ में गामा ओरिजिनल खाने से पहले, 2 शाम को खाने से पहले और 1 S5 शाम को खाने के बाद, ये अगर लेते रहे 1 महीने की टेबलेट सुबह तो सर ये जरूरी है। गामा ओरिजिनल के बारे में कहूंगा सर, ये गामा ओरिजिनल आज की डेट में ऐसे समझ लीजिए सर मिरेकल प्रोडक्ट है ये। इसके बारे में जितना कुछ बोला जाए S5 के बारे में तो कम है, गामा ओरिजिनल S5। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और मैं डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा आपने रखा भी है विषय और कुछ चीजें क्लियर भी की हैं, जैसे कि कोरोना का जो टाइम चल रहा है, जो चारों तरफ आफत मचा रखी है अखबारों में, न्यूज में, क्योंकि आज भी बहुत जनता कहीं ना कहीं न्यूज में और अखबारों पे ज्यादा समय स्पेंड कर रही है, और कहीं भी यदि चर्चा का विषय है तो वो यही है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे समय में अपने पास कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो व्यक्ति उन्हें यूज करके इस तरह के ये जो पेंडेमिक चल रहा है उससे अपने परिवार को और अपनी सुरक्षा कर सकता है। थोड़ा सा सर इसके ऊपर और बताइए। जी डॉक्टर साहब अनम्यूट कर लो सर अपने आप को। हाँ सर, तो मैं बोल रहा था आज की डेट में जैसे कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आज की डेट में हमारी मदद कर रहे हैं। जैसे कि अगर काढ़ा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, काढ़ा नहीं मिल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, S5 है, गामा ओरिजिनल है। सर अगर ये भी नहीं मिल रहा तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, न्यूट्रीचार्ज मैन है, प्रोडाइट है। तो सर इनको सुबह सुबह लीजिए। और मैं तो ये कहूंगा कि एनर्जी ड्रिंक, ये सर मैं दिन में 1 तो पीता हूँ 100%, मेरे सामने रखी रहती है। सामने इसलिए रखता हूँ कि कोई पेशेंट भी पूछे सर ये क्या है, तो मैं उसे अगर बताता हूँ और वो लेता है तो मुझे खुशी अंदर से इस बात से नहीं होती कि मेरा प्रोडक्ट बिक गया, मुझे खुशी इस बात से होती है सर उसके अंदर अच्छी चीज गई। मैं आज की डेट में अपने हर पर्चे पे एक न्यूट्रिशंस 100% लिखता हूँ। इसलिए नहीं लिखता कि मतलब मुझे फायदा हुआ है इससे, इसलिए लिखता हूँ सर जहां कहीं भी अगर इस पेशेंट को इससे अगर थोड़ा सा राहत मिलेगी। वैसे न्यूट्रिशंस जो तुरंत तो देते नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, मगर फिर भी मैं जब बार बार पेशेंट आता है तो उसे वो देता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को मैं मतलब अच्छा कर रहा हूँ। थोड़ा सा तो कर ही सकता हूँ ना सर। हर जगह कमीशन ही नहीं चलता है, हर जगह हर चीज नहीं चलती है। तो एक स्टोर वाले भैया हैं, उनको भी ज्वाइन है, वो ले जाते हैं और मैंने उनको बोल रखा है कि आप छूट पे दिया करो, ये प्रोडक्ट जो है थोड़ा छूट पे कर दिया करो जैसे हमें मिलते हैं। बोले बिल्कुल, वो भी छूट पे देते हैं सर। तो कहीं ना कहीं हम ऊपर वाले से भी टच रहना है हमको रोज। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। और मैं सर एक ये जानना चाहूंगा कि हमारे जो ओवरऑल प्रोडक्ट हैं, जैसे FMCG है, न्यूट्रीचार्ज है, हरी संजीवनी है और अपना टेक्सटाइल भी है, सभी तरह के प्रोडक्ट हैं। हमारे टारगेट्स में और हमारी पिन में न्यूट्रीचार्ज का क्या रोल है और इसे बेचने का सबसे सही तरीका क्या है? बिल्कुल सर। सर यदि मैं पहले क्या करता था स्टार्टिंग में, मैं अपने ऊपर बताता हूँ सर। मैं अपने घर से निकलता था, जैसे एक मैन की टेबलेट, एक वुमेन की और एक बेज ओमेगा था सब। तो मैन और वुमेन तो मैं हाथ में लेके निकलता था और एक गली से निकला सुबह सुबह 6 बजे और दूसरी गली से निकल के आता था। तो कोई ना कोई व्यक्ति पूछता था ये क्या चीज है डॉक्टर साहब, तो मैं बोलता था कि उन्होंने मंगाया और ये ऐसे ऐसे इसके बारे में बताता कि ये फलों से बने हुए हैं, कोई दवा नहीं है, सुबह खाली पेट ले लें तो नुकसान नहीं करेगा। दवा को हम खाली पेट नहीं ले सकते हैं, मगर ये दवा नहीं है इसलिए नुकसान नहीं करेगी। तो सर वो जो ना बोलते थे हमको भी दे दो, तो मैं उन्हें देता नहीं था। मैं बोलता था कि सर ये किसी और के, आप को ला के मैं कल दे दूंगा। तो इन्हें मैं लेकर के अपने घर आ जाता था, दूसरे दिन उनको फिर दे देता था।
तो सर मैं रोज का काम था मेरा एक चक्कर लगाने का तो सर मेरा डायमंड सुपर डायमंड ये सब हो जाता था। और सर अगर हम इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को आज की डेट में बताएं, क्योंकि सर आज इम्यूनिटी के बारे में हर व्यक्ति जान गया है। बच्चा बच्चा जान गया कि इम्यूनिटी कोई चीज है, इम्यूनिटी नाम है इम्यूनिटी का। तो सर हर व्यक्ति को जरूरत है। और उसके बाद में सर हम उन्हें एक प्रोडक्ट के बारे में बता दें अपने जानकार को, दोस्त को, रिश्तेदार को, तो सर हमारा तो भला होगा ही, उसका भी भला होगा। तो सर पैसे की बात तो है ही, पैसे के बगैर तो कुछ नहीं है। पैसा तो सर बहुत है, गुरुजी ने बताया था कि यहाँ पैसा तो भूसे की तरह आता है, मगर जो अनाज निकलता है वो है सर संस्कार, मदद करना दूसरे की। तो सर कहीं ना कहीं ऊपर वाले से टच भी हो जाते हैं हम इस सिस्टम से। तो सर डायमंड क्लब तो बहुत आसान है, हम अपने बता नहीं रहे कहीं ना कहीं। अगर कोई व्यक्ति डायमंड क्लब नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब वो प्रमोट नहीं कर पा रहा है प्रोडक्ट को, क्योंकि इसमें 3 ही चीज बताते हैं सर आप भी। पहला प्रमोट द प्लान, दूसरा सर प्रमोट द प्रोडक्ट, और तीसरा बताते हैं सर आप प्रमोट द प्रोग्राम। सर प्रोडक्ट प्रमोट करना बहुत जरूरी है सर। आज के टाइम सपोज करो प्लान प्रमोट नहीं कर सकते, फोन पे बता सकते हैं, तो सर प्रोडक्ट बता सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार बताया सर ने। डॉक्टर संजीव एक लीडर की क्या परिभाषा है? डॉक्टर संजीव की जुबानी में जानना चाहूंगा कि लीडर की क्या डेफिनेशन है, कैसे परिभाषित करेंगे, कौन है लीडर, लीडर की क्या खासियत होनी चाहिए? सर लीडर की सिर्फ एक खासियत है कि जो जिम्मेदारी ले लेगा वो लीडर बन जाएगा। जहां से उसका कोड स्टार्ट होता है वहां से वो जिम्मेदारी अगर ले लेगा तो वो लीडर बन जाएगा। मैं बस सिर्फ 2 छोटी सी लाइन है ये, जिम्मेदारी ही अपनी टीम की जिम्मेदारी ही लीडरशिप है। सर सर हमारे बिजनेस में पीयूसीज का क्या रोल है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। स्टार्टिंग में जब मैं पीयूसी पे जाता था तो कभी खुर्जा भी जाना पड़ता था खुर्जा से बुलंदशहर भी जाना पड़ता था, जो प्रोडक्ट थोड़ा सा कठिन थे अवेलेबल होना। सर आज की डेट में पीयूसी ऐसे समझ लीजिए सर, हमारा ऑफिस तो हमारी ड्रेस कोड है ही, मगर सर पीयूसी ऐसे समझ लीजिए जैसे पीयूसी के बगैर हम आज की डेट में मोबाइल के बगैर व्यक्ति नहीं अधूरा है। ऐसे सर पीयूसी का स्टैंडर्ड थोड़ा सा होना जरूरी है। जैसे सर हमारे पालीवाल जी ने पीयूसी को खोल रखा है, सर वहां जाकर के हर व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है। सर कितना भी नेगेटिव व्यक्ति हो उसे केवल घुमा दो एक बार पीयूसी में, सर वो बने तो कर ही नहीं सकता आरसीएम में ज्वाइन होने के लिए। जी सर। बहुत बढ़िया सर। और हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी पीयूसी सेंटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और जितने ज्यादा हम सेंटर खुलवाएंगे उतने ज्यादा हमारे स्टेशन खुलेंगे। और स्टेशन से सर मुझे याद आ रहा है, जैसे कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये आपका सारा बिजनेस पासऊ में होके सर आप अचीवर बने या आपको बाहर भी जाना पड़ा? तो क्यों जरूरी है बाहर जाना, या जी सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर। सर अलीगढ़ में मैं जाता था महीने में 2 दिन, सिकंदरा राव भी मेरा बिजनेस था, वहां पीयूसी नहीं थी तो मैं महीने में 2 दिन वहां सामान पहुंचाता था। सर गाजियाबाद में जाता था, मैं कई बार गया हूँ गाजियाबाद, तो सर गाजियाबाद में भी बिजनेस है। और ये सर बाहर निकलना बहुत जरूरी था। तो सर अगर हम बाहर बिजनेस निकालेंगे, सपोज करो आज पहासू के अंदर लॉकडाउन लग जाए बिल्कुल सील, तो सर गाजियाबाद नहीं लगेगा, वहां तो पीयूसी हो सकता है खुले घर में है किसी के, तो सर अलीगढ़ में नहीं लग सकता, हो सकता है वहां भी लग जाए, तो सर हो सकता है नजदीक पीयूसी हो। सर अगर बाहर बिजनेस निकालते हैं तो हमारा बिजनेस, ये बिजनेस ही ऐसा है सर, हम पूरी इंडिया में घुमा सकते हैं। और सर मैं तो ये कहूंगा कि ज्यादा दिमाग अपना ना लगाएं हम इस बिजनेस में, और ये बिजनेस तो बाहर निकलता ही निकलता है सर। इस बिजनेस की खासियत है सर, ये निकलता ही 100%, बशर्ते कि हम इसमें खड़े रहें। हम इसमें अगर खड़े रहेंगे तो बिजनेस बाहर भी निकलेगा और सर हम हर पिन अचीव करेंगे। बात है अपनी जिम्मेदारी की, हमने जिम्मेदारी कितनी बड़ी ले रखी है उतनी बड़ी पिन आएगी, अगर जिम्मेदारी छोटी लेंगे तो सर पिन भी छोटी रहेगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। डॉक्टर संजीव, जैसे कि इंडस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि 2025 में ये 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है, तो ये 64,000 करोड़ में डॉक्टर संजीव अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? सर 2025 में डायमंड देख रहा हूँ बस अपने आप को। सर डायमंड 100% डायमंड की पिन है, बिल्कुल सर। जो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज यदि व्यक्ति कोई ज्वाइन होता है अपने आप आज की डेट में 2021 में, 2021 में ही होगा सर बहुत थोड़ा काम, हर कस्बे में, हर शहर में, बीसी छाबड़ा जी, टीसी छाबड़ा जी दोनों बोल रहे हैं, हर शहर में, हर कस्बे में पीयूसी होगा, हर डिस्ट्रिक्ट पर डिपो होगा। तो सर कितना बड़ा काम हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ छोटे छोटे पीयूसी आए ना सर वो गायब हो जाएंगे तो सर इतने प्रोडक्ट आ रहे हैं
तो इसलिए हमको अभी से अपना पल्लू बड़ा करना पड़ेगा, पल्लू को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि झोली भरनी है ना सर, तो पल्लू भी बड़ा करना और अपनी जिम्मेदारियां जितनी ज्यादा संभाल लेंगे 2025 तक। सर 2025 में ही होना कमाल, उसके बाद तो लोग ये कहेंगे कि बस आरसीएम जो निकल ले 50,000, 1,00,000, 2 लाख तो आ ही जाएंगे। जी सर। बहुत बढ़िया सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि हर जिले में डिपो होगा, और हमारे आसपास है भी, अलीगढ़ में डिपो है, मथुरा में डिपो है, आगरा में डिपो है, और इधर गाजियाबाद में भी डिपो है। तो अब बहुत बड़ा काम होने वाला है, और डिपो जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा सेंटर होंगे। सर ये डिस्प्ले वॉल जो कंपनी ने स्टार्ट किया है, एक लीडर के लिए डिस्प्ले वॉल की क्या आवश्यकता है और इसका बिजनेस बढ़ाने में क्या रोल है? जी सर। सर डिस्प्ले बॉल तो अभी 1 साल से 1 साल नहीं हुआ है, अभी से आया है। सर डिस्प्ले बॉल वाला जो काम है ना जितना, सर वो मैं करता था। करता कैसे था सर, मैं अपने पास रखता था 25-30 हजार के प्रोडक्ट, और बढ़ते चले गए। और सर सब अब फायदा ये हो गया कि अपने आप बिल काट सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, ये 1 साल पहले और आ गया होता ना सर, तो मैं खुर्जा जाकर के बिल कटवाता था, शाम को 2 घंटे वहां लगते थे पारिवारिक सर के पास मुझे, सर वो मेरे बच जाते। और सर हो सकता है मैं टेक्निकल की पिन पे आज अभी होता इस टाइम। तो सर ये काम मैं पहले से कर रहा था, मगर डिस्प्ले बॉल का मेन रोल है सर इसमें। क्यों? क्योंकि टीम 100 और हमारे पास डिस्प्ले बॉल में प्रोडक्ट नहीं है, तो सर 10,000, 20,000 तक की हम खुद को कर सकते हैं टीम से और अपने आप से। और अगर सर हम 100% टीम 100 है, और सर हमारे पास डिस्प्ले बॉल है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, तो मैं सर कह रहा हूँ कि लाखों में बिजनेस पहुंच जाता है एक साथ। सर डिस्प्ले बॉल का मेन अहम रोल है। तो सर अब कोरोना में तो पता ही चल गया सबको डिस्प्ले बॉल का कितना बड़ा योगदान है हमारे इस बिजनेस को बढ़ाने में। जी सर। बहुत बढ़िया सर। और सर बहुत से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो कि आज भी जो ग्राहकी हैं, तो फोन करके लोग ऑर्डर लिखवा लेते हैं, या बहुत से लोगों के यहाँ सामान पहुंचाना ही पड़ता है। तो क्या डॉक्टर संजीव आज स्टार प्लेटिनम है, क्या उन्हें भी सामान कहीं ऐसा पहुंचाने की स्थिति आती है, या शुरुआत में बिल्कुल ऐसी दिक्कत आई? बिल्कुल सर। सर शुरुआत में भी दिक्कत आई, दिक्कत नहीं कहूंगा मैं सर, क्योंकि हमारी टीम में सभी तरह के लोग आएंगे। हमें मेन हमारा फोकस रहना चाहिए वॉल्यूम पर। हमारा वॉल्यूम कई तरह से बढ़ता है सर, जॉइनिंग से वॉल्यूम आएगा, बिजनेस वॉल्यूम आएगा, अपनी सेल्फ परचेज से भी बिजनेस वॉल्यूम आएगा, सर हम सेल करेंगे उससे बिजनेस वॉल्यूम आएगा। और सर हम लोगों को घर पर, कुछ लोग के घर पर जाना भी पड़ेगा सर सामान देने के लिए स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, हमारी समझ में नहीं आता तो कैसे आ जाएगा। सब लोग धीरे धीरे करके प्रोडक्ट यूज करेंगे, वो तभी प्रोडक्ट यूज करेंगे सर जब हम उनके घर पे अवेलेबल करा देंगे। स्टार्टिंग में उन्हें अच्छे लगेंगे सर, वो खुद जा करके लेके आएंगे, खुद लेके आते हैं फिर पीयूसी से। तो अब भी करता हूँ मैं काम सर, और करना भी चाहिए नया, क्योंकि इसमें नए व्यक्ति को पकड़ना, ये सर पकड़म पकड़ी का खेल है, ये नहीं है 2 पकड़ लिए बस उनको लोग बैठ गए। नए व्यक्ति को पकड़ना है बस, 2 मिल गए फिर 2 पकड़ो, नए 2 पकड़ो। डायमंड जाना है तो डायमंड जाने तक 2 पकड़ने हैं, हर बार 2 पकड़ने नहीं, नहीं पकड़ते रहो दोनों तरफ, नहीं पकड़ते रहो, नहीं पकड़ते रहो, पकड़म पकड़ी का खेल है सर। सही जी बात सर। है सर। और सर आरसीएम बिजनेस में सेमिनार का क्या रोल है? बहुत से लोग बोलते हैं कि बिल्कुल यार हम सर। गए तो थे पिछले महीने, वही बात बताई जाएंगी। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सेमिनार में बिल्कुल हर सर। महीने क्यों जाना जरूरी है? बिल्कुल सर। सर आज की डेट में कोई भी लीडर है, चाहे वो कोई भी कितनी बड़ी पिन पे लीडर है, तो सर वो उनकी जिंदगी, वो लीडर बनने का कारण ही कोई ना कोई सेमिनार है, क्योंकि सर सेमिनार से ही लीडर निकलते हैं। क्योंकि मैं अपने को आपको लेकर चलता हूँ, मैं पहासू में सेमिनार हुआ था, मास्टर साहब ने बुलाया था, मैं नहीं गया था, मगर सिकंदराबाद में मैं गया था, वहां सेमिनार हुआ था, तो सर वहां से मेरे दिमाग में आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं से सेमिनार में से ही लीडर निकलते हैं। कोई भी लीडर बना है वो बिना सेमिनार के बना ही नहीं है। सर पहली बार सेमिनार में अकेला गया था, उसके बाद में 2 गए थे, खुर्जा के सेमिनार में पहला, सिकंदर राव में 2, मैं और नागेंद्र जी। उसके बाद में तो सर मैं समझ गया था ये सेमिनार का ही खेल है, मेन रोल इसमें सेमिनार का है। इसमें अपनी पैसे से, अपनी गांठ से सर ये थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे हम ट्यूशन पढ़ने जाते हैं वहां खर्चा होता है, ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है। तो सेमिनार में अपनी टीम को जितने ज्यादा से ज्यादा बैठा देंगे सर, तो लीडर 100% पिन चेंज होंगी। आरसीएम ओके सर। बिजनेस में टूल का क्या रोल है? जैसे मैंने देखा है डॉक्टर साहब जी सर। 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 किताबें खरीदते हैं, और कहीं और भी मैंने देखा है कि कुछ लोग एक एक ही किताब ही ले पाते हैं। तो
क्या ये स्टॉक लेना जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर स्टॉक तो मैं इसलिए लेता हूँ, अगर मेरी जिम में सर अगर 1000 रुपए हैं तो मैं चाहूंगा 1000 रुपए का ही मैं टूल्स ले लूं। क्यों? क्योंकि सर अगर हमारी मैंने 10 किताब ले ली और उसमें से अगर मुझे 2 ने पैसे भी दे दिए और 8 ने नहीं दिए, और सर उसमें से अगर एक व्यक्ति ने वो टूल्स अपना यूज कर लिया, किसी भी तरह से पढ़ लिया, तो सर वो व्यक्ति डायमंड जाएगा और मुझे भी डायमंड ले जाएगा। सर मेन रोल है टूल्स का, क्योंकि उसी से नॉलेज मिलती है। तो डॉक्टर साहब की फेवरेट बुक कौन सी है और आप कौन सी किताब को प्रमोट करना चाहेंगे? सर सबसे मेरे जो आज तक जो मैंने किताब पढ़ी सबसे टॉप थी सर लॉक्स एंड कीज। सर ये किताब है, अगर व्यक्ति इसको पढ़ रहा है, महीने में एक बार जरूर पढ़नी है, हर महीने पढ़े, केवल और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। हमें किसी प्रोडक्ट पर नॉलेज तो हो ही जाती है सर। ये अपने प्रोडक्ट ऐसे हैं घर में, जैसे न्यूट्रंस हैं, इनके बारे में नॉलेज होती है सर। जैसे S5 की नॉलेज हर किसी को होती है, घर में किसी को भी दे दो तो पढ़ लेता है। तुलसी नीम, अच्छा ये तो इस काम आएगी, इस काम आएगी, तो ये तो नॉलेज होता है सर। इस पर मास्टरी ज्यादा करने की हमें जरूरत नहीं है। बॉडी स्किनर का मेन रोल है वैसे। बॉडी स्किनर अगर ज्यादा कठिन भी नहीं है, उसे चलाना सीख लिया जाए। और सर मेन किताब का रोल है सर, सुबह को जगते ही 30 मिनट बुक पढ़ लो, चाहे 3 पेज 4 पेज 5 पेज जो भी पढ़े जाए। सर एक किताब मैं कहूंगा ये वाली जो बुक है, इसे अगर जो व्यक्ति पढ़ रहा है तो सर मैं तो ये कहूंगा वो व्यक्ति इसमें डायमंड बनेगा। क्यों? क्योंकि सर कहीं ना कहीं लोग जो है या तो 6 महीने में आउट कर जाते हैं या साल में आउट कर जाते हैं। 2 साल जो टिक गया वो सर 100% रॉयल्टी टेक्निकल जाएगा। जी सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार आपने विषय रखे और मेरा मानना यह है कि काफी लोगों के आज डाउट्स क्लियर रहे होंगे और बहुत अच्छा प्रोग्राम अपना चल रहा है। और मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि वो अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करें और पार्टिसिपेट करवाएं इस प्रोग्राम में। हमारे बीच में डॉक्टर देविंदर गोयल जी शायद हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। देविंदर गोयल जी अनम्यूट करें सर अपने आप को। हेलो जी सर। जी सर, जय आरसीएम। जी जय आरसीएम सर। सर जी से मेरा एक सवाल है कि सर जी हर महीने बहुत अधिक बिजनेस वॉल्यूम करते हैं। यस। तो मुझे कोई ऐसा फार्मूला बताएं जिससे टीम को और सभी को जानकारी मिले सेल करने की, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रोजेक्ट बिके। मानो एक फार्मूला बताया इन्होंने कि गली गली घूमता था मैं, तो ऐसे ही 2-4 फार्मूले और बताएं जिससे हमें जानकारी मिले। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मुझसे ज्यादा तो आप भी करते हैं सर, पर फिर भी सर आपने सवाल पूछा तो मैं कहूंगा कि सर ये जो प्रोडक्ट है ना, कभी भी प्रोडक्ट अगर हमारे हाथ में है तो इसको प्रोडक्ट ना माने सर। ये ऐसे समझ लें जैसे हमको दिल्ली जाना है, और दिल्ली किस चीज से जाना है, साइकिल से जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, तो ये प्रोडक्ट हमें पहुंचाने का आसान जरिया है सर, डायमंड तक ले जाने का। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है सर, ये तो मैंने बताया ना, हमें हमारा जो विजन क्लियर होना चाहिए, हमें जाना कहाँ है, ये तो साधन है वहां तक ले जाने का। और सर प्रोडक्ट में तो कोई कमी है नहीं सर। बहुत से लोग तो बहुत बहुत महंगे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो अगर हम अपने कस्टमर को या अपने साथियों को प्रोडक्ट की अगर सही थोड़ी सी नॉलेज दे दें, हमें मास्टर करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी, जैसे कि गामा ओरिजिनल के बारे में सर नॉलेज दे दें, अपने सर किसी प्रोडक्ट के जैसे कि मैन के बारे में जो नॉलेज दे दें, थोड़ी थोड़ी नॉलेज दे दें, और इम्यूनिटी के बारे में बताएं, आंवला कैंडी के बारे में बता सकते हैं सर, तो सर 100% स्टार डायमंड तो हो ही जाएगा सर। लीडर परफॉर्मेंस हो जाएगा हर व्यक्ति का। थैंक यू सर। अच्छे से सर ने बताया, बहुत शानदार तरीके से जानकारी दी। बाकी देविंदर गोयल जी का अपनी दुकान का डिस्प्ले बहुत शानदार लग रहा है, और आपका तो सबसे ज्यादा सर स्टॉक रहता है और सबसे ज्यादा आपकी खरीदारी रहती है। तो ये राज तो आपसे ही पूछेंगे सर। और बाकी बहुत शानदार सेशन रहा आज के लिए, बहुत जबरदस्त। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजीव जी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम का, जो लोग हमारे साथ जुड़े। और मैं चाहूंगा कि अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा सैटरडे में होगा, एक दिन बीच में छोड़कर, तो अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें। और साथियों इसमें कुछ ना कुछ, हर लीडर से कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और शाम को 7:45 पे
जगदीश सर का बहुत शानदार प्रोग्राम है, उसे जरूर अटेंड करें और नेक्स्ट प्रोग्राम की लिंक जल्दी आपके पास आ जाएगी और बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है अगला भी। और अपनी टीम को आप ज्यादा से ज्यादा इसमें सूचना देके, इनवाइट देके सेमिनार की तरह जोड़ें। थैंक यू। जय आरसीएस।